तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड की गई। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड है। यूपी के 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर और बलरामपुर में भी ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। छांगुर के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। असफे बुटीक के खातों की भी जांच लगातार हो रही है। हसनी हुसैनी कलेक्शन के खातों की भी जांच यहां पर की जा रही है। तो सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर बाबा के तमाम ठिकानों पर ईडी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। यूपी समेत मुंबई के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तमाम अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें 1500 महिलाओं का अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का आरोप इस छांगुर बाबा पर लगा है और छांगुर के साथ साथ नसरीन के साथ भी एटीएस की 7 दिन की पूछताछ थी, जिसमें तमाम जो खुलासे हैं वो हुए हैं। तो यूपी के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी की ये कार्रवाई हो रही है। सुबह 5 बजे से लगातार ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। तो छांगुर के नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा करने की कोशिश में अब ईडी जुट चुकी है। आपको बता दें ईडी, एटीएस, एसटीएफ, पुलिस संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि छांगुर बाबा पर गैंगस्टर एक्ट लग रहा है और ऐसे में तमाम जो नेटवर्क हैं इसका खुलासा किया जा रहा है कि आखिरकार इस नेक्सस के साथ कौन कौन जुड़ा है। विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। तमाम जो सबूत मिले हैं उनके जरिए आगे के जो परतें हैं उसे खोलने की तैयारी में लगातार पुलिस है, प्रशासन है। तो आज छांगुर के 14 ठिकानों पर ये ईडी की कार्रवाई है, जिसमें 12 ठिकाने उत्तर प्रदेश के हैं और मुंबई के 2 ठिकाने हैं। ईडी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। सुबह 5 बजे से लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो छांगुर गैंग पर सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर के भतीजे सोहराब को हिरासत में ले लिया गया है। एसटीएफ ने सोहराब को हिरासत में लिया है। कल उतरौला पहुंची थी एसटीएफ की टीम। तो लगातार छांगुर से मिले हुए लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस लगातार इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करने में लगी हुई है कि आखिरकार कहां तक इस छांगुर बाबा के तार जुड़े हुए हैं। तो छांगुर गैंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर के भतीजे सोहराब को अब हिरासत में लिया गया है। अब सोहराब से पूछताछ की जाएगी। तमाम जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश अब की जाएगी, क्योंकि पहले बीते दिनों हमने देखा 2 और जो गुर्गे हैं वो यहां से गिरफ्तार हुए थे छांगुर के, जिन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए थे, जिसमें साफ तौर पर यह पता लगा था कि इन लोगों ने लड़कियों का ब्रेन वॉश करके देह व्यापार में उन्हें धकेल दिया। और ऐसे में अब भतीजे सोहराब को भी हिरासत में ले लिया गया है। एसटीएफ की टीम कल उतरौला पहुंची थी, जहां से इसे जो भतीजा है सोहराब उसको हिरासत में लिया। तो अब छांगुर बाबा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चारों तरफ से छांगुर बाबा पर यह नकेल कसने की तैयारी है। तो छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड है। यूपी के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी की तरफ से यह रेड की गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि छांगुर बाबा के भतीजे सोहराब को भी हिरासत में ले लिया गया है। एसटीएफ ने सोहराब को हिरासत में लिया है। कल एसटीएफ की टीम उतरौला पहुंची थी। तो लगभग 14 ठिकानों पर ईडी सुबह 5 बजे से रेड की कार्रवाई करी है। छापेमार कार्रवाई सुबह 5 बजे से जारी है, जिसमें तमाम
तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, छांगुर बाबा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ ने भतीजे सोहराब को भी हिरासत में ले लिया, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो छांगुर बाबा का भतीजा है सोहराब, उसको इस वक्त एसटीएफ ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। और सोहराब से जो पूछताछ में जो निकल के चीजें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। और साथ ही जो पूरा नेक्सस है छांगुर बाबा का, वो किस तरीके से काम करता था, ये तमाम सवाल हैं जो यूपी एसटीएफ के जहन में है। और इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो सोहराब दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पे यूपी एसटीएफ और एटीएस की जो टीम है वो लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। और छांगुर बाबा से जुड़े हुए तमाम जो रिश्ते हैं, जो तमाम जो कनेक्शन है, लिंक्स हैं, उसको ढूंढ रही है। और इसी कड़ी में एक तरफ तो जहां एसटीएफ ने छांगुर बाबा के भतीजे सोहराब को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ की बात करें तो गोंडा में भी जो एटीएस की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। रेतवाड़ा जो गांव है, वहां पे जो छांगुर बाबा का करीबी है रमजान, उसके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो एटीएस ने इकट्ठा की है। हालांकि जो मदरसा जो संचालक है उसके चचेरे भाई से भी जो पूछताछ है वो की गई है। तो लगातार जो एटीएस और यूपी एसटीएफ की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। छांगुर बाबा से तमाम जुड़े हुए लोगों पर जो नकेल है, शिकंजा है, वो कसता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता अमितेश कि एसटीएफ ने जब इन्हें हिरासत में लिया और इस भतीजे से जब पूछताछ की जा रही है, तो क्या ये भतीजा सोहराब सहयोग कर रहा है पूछताछ में? देखिए, जो यूपी एसटीएफ है उसने सोहराब को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और जो यूपी एसटीएफ के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस दरमियान तमाम ऐसे चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो सोहराब ने किया है। सोहराब वो कड़ी है जो लगातार छांगुर बाबा के संपर्क में था। अभी जो छांगुर बाबा ने जो इस्लामिक जो किताबें छपवाई थी उसका भी कनेक्शन सोहराब से था। जिस तरीके से यूपी एटीएस ने अपने जो एफआईआर में छांगुर बाबा के पूरे नेक्सस को आतंकी अड्डा करार दिया है, आतंकी लॉन्चिंग पैड तक का नाम दिया है, तो ऐसे में इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को पर जो नकेल है वो कसता जा रहा है। और सोहराब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यूपी एसटीएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि छांगुर बाबा से लगातार टच में था और छांगुर बाबा के गिरफ्तार होने के बाद से तमाम जो जानकारियां हैं वो सोहराब इकट्ठा कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सोहराब से बहुत कुछ जो जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो यूपी एसटीएफ को हाथ लगी हैं। उसके अलावा तमाम ऐसे अधिकारी जो बलरामपुर उतरौला में तैनात थे, जिनका कहीं ना कहीं रिश्ता छांगुर बाबा से जुड़ता नजर आ रहा है, ऐसे रिश्तों की भी तमाम जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो सोहराब जानता है बखूबी। तो जाहिर सी बात है कि सोहराब अब यूपी एसटीएफ की हिरासत में है और तमाम और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जरूर यूपी एसटीएफ और एटीएस को हाथ लगने वाली है। बिल्कुल, तो तमाम जो परतें हैं वो खोलने की तैयारी में है। लेकिन आज ईडी की भी कार्रवाई अमितेश यूपी के 12 जगहों पर, मुंबई के 2 जगह पर की जा रही है। तो फिलहाल अगर बात करें यूपी की, तो जिन 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई सुबह 5 बजे चल रही, क्या फिलहाल कुछ अपडेट निकल कर आया? क्या कुछ बरामदगी इन ठिकानों पर से इन्हें मिली है? देखिए, जो आसपा बुटीक सेंटर है बलरामपुर की उतरौला में, वहां पर भी यूपी एटीएस ने आज सुबह से ही जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी थी। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास टीम वहां पहुंच गई थी और उसके बाद से पूरी तरीके से आसपा बुटीक सेंटर है वहां पर उसका ताला खोलकर वहां से तमाम जो दस्तावेज हैं वो उसको अपने कब्जे में लिया है यूपी एटीएस ने। उसके साथ ही उतरौला के अलग अलग जगहों पे, बलरामपुर में भी कई जगहों पे जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो यूपी एटीएस ने किया है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तमाम इन छापेमारी के दरमियान तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो हाथ लगे हैं। विदेश से जो छांगुर बाबा की जो 5 अकाउंट्स हैं उससे जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। उसके अलावा ईडी को जो विदेश में 5 ऐसे बैंक अकाउंट के पते मिले हैं जहां छांगुर बाबा और उसके जो गिरोह है वो विदेशों में जो पैसा का जो लेन देन है वो किया करता था, जिसमें दुबई, शारजहां समेत जो यूपी के अलग अलग शहर हैं वहां पर भी जो अकाउंट्स की डिटेल है, तमाम जो जानकारियां हैं वो ईडी के हाथ लगी हैं। उसके अलावा ईडी को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग
जो छांगुर बाबा के द्वारा हुई थी उसका भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हाथ लगी है। और इस दरमियान ईडी ने बलरामपुर के अलावा मुंबई में उत्तर प्रदेश के अलग अलग 14 ठिकानों पर जो अलग अलग जो टीम है उसने बहुत कुछ खंगाला। इस दरमियान विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जो मुंबई का समझना होगा इसको, जो मुंबई के बांद्रा में जो शहजाद शेख है उसके 2 करोड़ का जो लेन देन है उससे भी संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं ईडी ने हासिल की है। और नवीन और शहजाद को जो उसने पैसे दिए थे उसके तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छांगुर बाबा का जो पूरा गैंग है वो ईडी के रडार पे है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे लगातार अभी भी जो ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो कुछ इस कार्रवाई में, इस छापेमारी के दरमियान जो ईडी के हाथ लगे हैं वो दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है छांगुर बाबा के पूरे नेक्सस को तबाह और बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर यह रेड की गई और जैसा कि अभी आपको बताया, भतीजे सोहराब को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया और तमाम जो पूछताछ है वो की जा रही है ताकि जो परतें हैं इस गिरोह की वो धीरे धीरे करके खुल जाए और तमाम वो लोग जो इस नेक्सस के साथ जुड़े हुए थे उनको भी पकड़ने की तैयारी है। तो जेपी नड्डा से मिलेंगे चिराग पासवान। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों की ये मुलाकात होनी है। एनडीए की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की